जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आज हुआ है 17 दिसंबर यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस हम लेकर के आए हैं। प्रश्न जो पूछा गया है 20 सेट यानी जो आपका बिहार दरोगा का सेट कराया गया था यूट्यूब पे, ज्ञान करके यूट्यूब चैनल पे 6 सेट थे। उस सेट यानी एक सेट 20 क्वेश्चन का चल रहा था। उसी सेट में से क्वेश्चन आया जो मैंने बताया कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा और लगभग वही पैटर्न रहा भी, लैंग्वेज भी वही रहा। आप अगर एग्जाम दे करके आए होंगे तो आप ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन था विज्ञान में, एक समान पथ पर वृत्तीय गति का क्या कहलाता है, तो समान वृत्तीय गति कहलाता है। ये आपके ऑप्शन में रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से क्वेश्चन आया ऑप्शन के साथ नहीं आया। क्वेश्चन ये था आपका कि क्वेश्चन ये कि एक समान पथ पर वृत्तीय गति क्या कहलाता है, आपके ऑप्शन में रहा होगा समान वृत्तीय गति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर रहा होगा कि त्वरण और वेग दोनों परिवर्तित होते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रश्न की बात कर रहा हूं। ऑप्शन अगर ये रहा होगा एक समान वृत्तीय गति, तो आंसर वो भी करेक्ट हो सकता है। अगर ऑप्शन ये रहा होगा कि त्वरण यानी एक्सलेशन और वेग में परिवर्तन, तो ये भी सही रहा होगा। तो आपके ऑप्शन यानी ऑप्शन आपके पास रहा होगा, क्वेश्चन हम आप बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, समान वृत्तीय गति। अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो आज एग्जाम मतलब फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर यानी सेट में जो कराया गया था वो क्वेश्चन को लेकर के 20 क्वेश्चन का सेट कराया गया था, 5 सेट कराया गया, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो है आपके बिहार दरोगा में आया। क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है, आपके ऑप्शन में रहा होगा टीन। क्या रहा होगा, टीन, और टीन इज द करेक्ट आंसर। टीन क्या है, टीन में और कुछ अधातु दिया होगा, लेकिन टीन उसमें था, आपका टीन इज द करेक्ट आंसर होगा। आज के क्वेश्चन में जो विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा में, ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है, तो टीन में होता है। करेक्ट आंसर आपका ये है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो आपका रहा होगा प्रोटोजोआ, क्या रहा होगा, कालाजार। आपके ऑप्शन में कालाजार रहा होगा, तो ये करेक्ट आंसर। मैंने ये बताया था कि प्लाज्मोडियम जो है उसके लेशमानिया की मैंने बात किया था, प्लाज्मोडियम में ही आता है। दूसरी बात, इसका मुख्य बात मैंने बताया था सैंडी फ्लाई, मतलब बलुआई मक्खी के कारण भी ये होता है। और ये अगर ऑप्शन में कालाजार है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोटोजन की जगह क्या लिख देता, सैंडी फ्लाई, सैंडी फ्लाई बलुआई मक्खी के कारण, तो ये भी कालाजार होता। यानी कालाजार में एक और यानी प्रोटोजोआ में से ही आने वाला था लेशमानिया, मैंने इसकी भी चर्चा किया, लेकिन ऑप्शन था आपका कालाजार, तो कालाजार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम बिहार दरोगा दिए होंगे, अगर आप ज्ञान घर का जो सेट जा रहा था लगातार किए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन यूं चुटकी में उड़ा दिए होंगे आप, आपके लिए टफ नहीं आया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लिखना था, मेडल लिखा गया है, किससे संबंधित है, तो तांबा और तीन मैंने बताया था, एशियन प्लस कॉपर का ये है, क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज मेटल कहते हैं, कांसा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में रहा होगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। टीन प्लस कॉपर, टीन प्लस कॉपर। ठीक है, ठीक है, आइए अगला प्रश्न, टीन प्लस। चलिए अगला प्रश्न बात हम लोग। आपातकालीन, मैंने ये बताया था एकदम बोल्ड करके कि आपसे पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी ग्रंथि कौन है, यानी आपातकालीन ग्रंथि कौन और आपातकालीन हार्मोन कौन। आपातकालीन ग्रंथि की बात किया जाता था एड्रेनालिन, आपातकालीन एड्रिनल ग्लैंड। आपातकालीन हार्मोन की बात किया जा रहा था एड्रेनालिन, यानी एड्रिनल ग्रंथि को जब आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, तो उससे निकलने वाला भी आपातकालीन कहलाएगा, इमरजेंसी कहलाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, एड्रेनालिन, ऑप्शन में था आपका एड्रेनालिन इज द करेक्ट आंसर। बिहार दरोगा 2017 यानी 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है साइंस का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके पास था। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज कैन बी मॉडिफाइड बाय, मैंने बताया था, जब मैंने आइरिस बताया था, पीपल्स बताया था, कि हमारे पास जो आई लेंस होता है यहाँ पे सिलेरी मसल्स होता है, ये क्या होता है, फ्लैक्चुएट, मतलब किसी चीज को देखना, फोकस को मेंटेन करता है, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, तो ये हमारा सिलियरी मसल्स था। और आपके ऑप्शन में रहा होगा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, मसल्स को हिंदी में अगर कहते हैं तो मसल्स एक स्किन से रिलेटेड है, किससे, मसल्स। ठीक है ना, मसल्स को हिंदी में मांस कह लीजिए, जिसको कह लीजिए आप, वही चीज है हमारा सिलियरी मसल्स। ठीक है, आइए तो ये आपका अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न, एक खेती में क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाता है? तो ये फसल चक्र कहलाता है, और मैंने इसका इंपॉर्टेंस भी बताया था। इसका तो आंसर आपके पास रहा होगा फसल चक्र, और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी फसल चक्र। ये फसल चक्र कराने से फायदा क्या था? तो मैंने बताया था कि मिट्टी का उर्वरता जो शक्ति होती वो मेंटेन रहता, वो बरकरार रहता। 20 सेट का मैंने क्वेश्चन कराया था आपको सेट प्रैक्टिस के रूप में, यूट्यूब पे फ्री में जा रहा था, ज्ञानगर के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें से 7 क्वेश्चन अभी तक जो हमारे पास आए ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उसका वीडियो लेकर के आप तक आऊँगा। ज्ञानघर से बने रहिए, जो भी जाएगा फैक्ट जाएगा, जितना एग्जाम में पूछती है उसी आधार पर क्वेश्चन जाएगा, न उससे कम पढ़ाया जाएगा न उससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। जो पैटर्न है पूछने का बस उसी पे रखा जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन लड़ाने की सलाहियत और क्या ना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उतना ही पूछती है जितना एग्जाम, यानी एग्जाम आयोग जो है जहां तक क्वेश्चन टच करती है, जिस कंसेप्ट को टच करती है, ज्ञानगर वही उस लेवल तक लेकर के जाता है आपको। ज्ञानगर से बने रहे। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। मिला लीजिए साइंस का, और बल्ले बल्ले पीटी आपका हो रहा है। मेंस की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच।